ठीक है, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, सीधा बैठ जाओ बेटा, मेरे तरफ मुंह करके बैठ जाओ। आज हम बात करेंगे मिरर इमेज की। किसकी? मिरर इमेज। मिरर इमेज जानते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मिरर इमेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिरर इमेज की। अरे, एक मिनट ना, चलो देखते हैं। क्या देख रहे थे? मिरर, मिरर इमेज। क्या देख रहे हैं? मिरर इमेज। किसको बोलते हैं मिरर इमेज? जैसे अगर हम किसी दर्पण में देखते हैं तो जब भी हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो दर्पण हमको उल्टा दिखाता है। क्या दिखाता है? उल्टा। कभी भी वो सीधा नहीं दिखाता। जैसे आप मान लीजिए ये दर्पण है, इधर क्या है? जिधर ये कर रहा हूँ ये दर्पण है। आप यहाँ पे सामने खड़े हो, ये आपकी आंखें हैं, ये आपके मुंह है, ये आपके दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। ठीक है? ऐसे खड़े हैं और समझ में आ रहा है? जूता पहने। अब आप अपने आप को अगर दर्पण में देखोगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा ना। सिर तो सिर जैसा दिखेगा। सिर तो सिर की जगह दिखेगा, नीचे थोड़ा ना दिखाई देगा। ऊपर वाला चीज ऊपर दिखाई देता है, नीचे वाला चीज नीचे दिखाई देता है। लेकिन जो दाहिना हाथ की ओर है वो किधर बन जाता है? बाएं हाथ की ओर। समझ में आ गया ना? और जो बाएं हाथ की ओर है वो क्या बन जाता है? दाहिना हाथ की ओर। तो लेफ्ट हमारा राइट बन जाता है और राइट क्या बन जाता है? लेफ्ट। देखो, ये चित्रों को देखना ही देखना है मिरर इमेज में, जिसको हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है? क्या बोलते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो उसमें हमारा आता है अल्फाबेट का। देखो बेटा, आपके एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको अल्फाबेट रहता है, कुछ चित्र रहते हैं और उसको आपको उसका दर्पण प्रतिबिंब बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम दर्पण प्रतिबिंब कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम अल्फाबेट के लेटर्स का क्या करेंगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस कि कौन कौन सा लेटर अपना पोजीशन बदलता नहीं है। दर्पण में अगर आप देखोगे, आप रख रख के देखना, घर जाके क्या करना, रख के देखना है। अपने पहाड़े है ना, पहाड़े। हाँ, तो ए जो है, ए को आप रखोगे तो इसको सीधा सीधा से काट दोगे तो देखो दोनों तरफ एकदम सिमिलैरिटी है ना? है कि नहीं है? इसलिए ये बदलता नहीं है। आप इसको दर्पण में भी देखोगे तो ए जैसा ही दिखाई देगा। समझ में आ गया? वैसे बी को देखोगे तो जो बी की ये डंडी है, ये वाली डंडी, वो ऐसे डंडी रहेगी। और जो ये राइट से घड़ी की दिशा में मुड़ा है, घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है घड़ी ऐसे। समझ में आ गया? तो ये घड़ी की दिशा में घुमा है तो वैसे ही अब ये घड़ी के उल्टे दिशा में घूमेगा ऐसे। है कि नहीं? और वैसे ही सी की बात करें तो सी कैसे घूमेगा? सी घड़ी की दिशा में नहीं घूम रहा है, घड़ी के उल्टे दिशा में ऐसे घूम रहा है। तो ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा, घड़ी की दिशा में। है ना? डी के लिए यहां से एक डंडी खींचा हुआ है। देखो ये डंडी है, डंडी तो डंडी रहेगा। और यहाँ पे डी के ये जो राउंड शेप है वो घड़ी की दिशा में घुमा हुआ है। तो घड़ी के उल्टे दिशा में क्या होगा? डी बनेगा। समझ में आ गया? ई कैसे बनेगा? ई के लिए यहाँ पे इस तरह से एरो बनना है। देखो डंडी तो डंडी रहेगा और डंडी में एक मिनट, चलो। ई के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे? ई कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ गया? है ना? तो ई पलट जाएगा। एफ की बात करें तो एफ भी ई की तरह क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे एफ की, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। है ना? एक डंडी तो सीधी रहेगी, लेकिन जो दाहिने हाथ की ओर है हमारे, वो बाएं हाथ की ओर हो जाएगा। समझ में आ गया? वैसे ही जी ऐसे घुमा है ना, ऐसे करके घुमा है सी जैसा। तो ये घड़ी के उल्टे दिशा में, तो घड़ी के सीधे दिशा में से घुमाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा अंदर ऐसे कर देंगे। समझ में आ गया? एच, क्या एच बदलेगा? नहीं, क्योंकि इसको बीचों बीच ऐसे काट दोगे तो दोनों तरफ सिमिलैरिटी है, एकदम सेम सेम दिखता है ना? तो एच बदलेगा नहीं। वैसे ही आई, आई भी नहीं बदलेगा क्योंकि ये सीधी डंडी बस है कि नहीं? जे बदलेगा क्या? बदल जाएगा। छतरी का जो डंडी रहता है, घुमाते हैं ना कभी कभी छाते को पानी में, है ना, बारिश हो रही होती तो जैसे जे ऐसे बना है, कैसे बना है? जे ऐसे भी बनता है, कई जगह देखे होंगे। है ना? अब ये किधर घूम गया? नीचे होते होते ये बाएं हाथ की ओर घुमा। अब ये जो है दाएं हाथ की ओर घूमेगा ऐसे। समझ में आ गया? तो कौन कौन सा नहीं बदला? ए नहीं बदला, एच एच नहीं बदला और आई नहीं बदला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी में, ठीक है। के बदल जाएगा, के में जो एरो जो इधर है, ऐसे एरो बना है ना ऐसे, ये देखो के वाला, तो वो कैसे बन जाएगा, इधर बन जाएगा एरो, है ना। और यहाँ पे डंडी खींचा हुआ है टच करते हुए, तो यहाँ पे एक डंडी खींच देंगे। समझ में आ गया, तो के पलट जाएगा, के क्या हो जाएगा, एल भी पलट जाएगा। एल में सीधी डंडी है तो सीधी डंडी खींच देंगे और ये इधर हो जाएगा। एम तो एम जैसा रहेगा, मतलब एम को अगर दर्पण में देखोगे तो दो डंडी से सीधी है, और ये भी क्या हो जाएगा इस प्रकार से। हाँ, अब एम की बात कर रहे हैं, एम नहीं पलटेगा, है ना, क्योंकि एम को ऐसे बीच से काट देने पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ एकदम सेम सेम दिखता है। एन जो काट दोगे तो दोनों तरफ सेम दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे एन बदल जाएगा। तो एन बदलेगा, देखो दो डंडियां हैं, ऐसे दो डंडी है, ये देखो, है ना। और उसके बाद ये पीछे सामने वाले से ऊपर, है ना, तो ये पीछे वाले के ऊपर से ऐसे नीचे ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया। हम्म, ओ नहीं बदलेगा, क्योंकि ओ को काटने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे, हाँ बराबर हट जाता है। ओ को ऐसे काट दोगे, अरे मैं, रुको बेटा एक मिनट। ओ को जैसे हम काट देंगे, कैसे काटेंगे, ऐसे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ सेम सेम दिखता है ना, इसलिए ये भी नहीं बदलेगा। वो तो देखो जब भी जीरो वाला पोर्शन होगा वो वैसे ही वैसे दिखता है, जीरो बोलो या ओ बोलो, ठीक है। पी की बात करें, पी पलट जाएगा। क्यों पी पलटेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बीच से काटोगे तो ये डंडी होगी सीधी डंडी, और जो दाहिने हाथ की ओर घुमा है उसको हम बाएं हाथ की ओर ऐसे घुमा देंगे। क्यू भी पलट जाएगा, क्योंकि क्यू का जो पूछ है ना वो क्या हो जाएगा, जो दाहिने हाथ की ओर है, देखो ओ रहता तो ये ठीक था, ठीक है, लेकिन क्यू का ये पूछ जो है इधर की ओर है, मतलब दाहिने हाथ की ओर है, तो ये बाएं हाथ की ओर हो जाएगा। वैसे आर भी क्या हो जाएगा, पी की तरह पलट जाएगा। तो यहाँ पे आर के लिए एक डंडी है सीधी डंडी, और एक जो राइट साइड में ऐसे घुमा हुआ है इसको हम लेफ्ट साइड में से घुमा देंगे। और इसका पूछ जो है किधर की ओर है, दाहिने हाथ की ओर राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड ऐसे हो जाएगा, है ना। एस भी पलटेगा, तो एस जो है पहले किधर से हुआ है, पहले किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के उल्टे दिशा में, तो घड़ी के हम सीधे दिशा में घुमा देंगे थोड़ा सा, है ना। फिर घड़ी के सीधे दिशा में घूम रहा है क्या, घूम रहा है ना भाई, आधा हिस्सा घड़ी के उल्टे दिशा में घुमा, आधा हिस्सा घड़ी के सीधे दिशा में घूम रहा है, तो इसको हम घड़ी के उल्टे दिशा में घुमा देंगे ऐसे। हो गया। टी, टी 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 नहीं पलटेगा, जैसे आप टी लिख रहे हो यहाँ पे टी लिख दिए, तो टी को आप पलटा के देखो बीचों बीच से काट दोगे, है ना, तो भी ये क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं, तो इसलिए टी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा नहीं बदला, एम नहीं बदला, ओ नहीं बदला और टी नहीं बदला, ठीक है। एम नहीं बदला, ओ नहीं बदला और टी नहीं बदला है। चलो आगे और देखते हैं, कुछ और बचा है, और इसके बाद हमारा अल्फाबेट का कौन कौन सा लेटर नहीं बदलता है वो देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चारों के पांचों के पांचों नहीं बदलेंगे। यू भी नहीं बदलेगा क्योंकि इसको बीच से काट दोगे, वी भी नहीं बदलेगा, डब्ल्यू भी नहीं बदलेगा क्योंकि इनको बीच से काटने पे क्या होता है, ये एकदम सेम टू सेम दिखता है। देखो आप जो हिंदी में थोड़ा वाई लिखते हैं, तिरछा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब पहाड़ी में लिखा रहता है तो कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है जो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, इसलिए वाई जो है नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हमारा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बदलेगा। जेड बदल जाएगा, जेड का जो मुंह है इधर की ओर है ना, तो ये इधर से स्टार्ट होगा, मतलब ये ऐसे बनेगा, और फिर यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा, ये दाएं हाथ की ओर नीचे हो रहा है तिरछा, और ये बाएं हाथ की ओर हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से पीछे हो जाएगा ऐसे। समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके लिए बेटा सबसे पहले हम आप कुछ चीजें बता देते हैं। क्या चीजें बताएंगे, कि जब भी ऐसे लिखा है ए बी सी डी लिखा है, तो दर्पण में अगर आप इसको देखोगे, किसमें देखोगे, दर्पण में आप इसे देखोगे तो क्या होगा, जो सबसे शुरू में है, सॉरी इधर सबसे जो लास्ट में है वो सबसे शुरू में आ जाएगा। समझ में आ गया। और जो सबसे लास्ट में है, सॉरी सबसे फर्स्ट में है, वो सबसे लास्ट में आएगा। ये चीज को ध्यान रखना है। अभी हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सा लेटर जो है, कौन कौन सा लेटर नहीं बदलता है, तो हम लिखते हैं ए, शॉर्ट में मैं इसको ऐसे याद रखवाता हूँ, एम ओ एच आई टी, यू वी डब्ल्यू एक्स और
वाई। देखो इसको कैसे याद रखेंगे? अरे रुको एक मिनट। हम्म चलो इसको ऐसे याद रखेंगे। ए मोहित, क्या याद रखोगे? ए मोहित, यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। तो देखो मोहित में, ए मोहित क्या बोलेंगे? ए मोहित, मोहित में क्या आ गया? एम भी आ गया, ओ भी आ गया, एच भी आ गया, आई भी आ गया और टी आ गया। ए मोहित की स्पेलिंग याद रहेगा, है ना? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये वाले बस नहीं बदलेंगे, बाकी सारे अल्फाबेट में कैपिटल लेटर में बदल जाएंगे। स्मॉल लेटर की भी बात कर लें क्या? स्मॉल लेटर की भी बात कर लें। चलो स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे? ए, तो ये पलट जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है ना क्यों पलटेगा? क्योंकि बीच से काट दोगे तो दोनों तरफ सेम नजर नजर नहीं आएगा। बी भी पलट जाएगा, सी भी पलट जाएगा, डी भी पलट जाएगा, डी बी बन जाएगा और बी डी बन जाएगा। ई एफ जी एच आई जे के एल। एल तो हालांकि सीधी डंडी होती है। एल क्या होती है? सीधी डंडी। चलो थोड़ा सा देखते हैं। स्मॉल ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई कमिंग। आई हो गया। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। देखो आर जो है ऐसे बनता है एक्चुअल में, ये जो आर है ऐसे सीधा रहता है, थोड़ा सा ऐसे घुमा रहता है ना। एस टी यू ऐसे रहता है। यू पूछ रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। आप छोटे वाले में देखोगे ऐसा पूछ नहीं लगा रहता है। आप उसको सिर्फ ऐसे छोटा यू बनाओगे ऐसे। समझ में आया ना? वी तो वी जैसा रहेगा। डब्लू, छोटा डब्लू, छोटा वाला एक्स भी ऐसे ही बनता है ना? पहाड़ी में देखना आप। और एक्स वाई भी क्या बनेगा? वाई थोड़ा सा लेकिन ऐसे करके तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा ये वाला तिरछा हो जाता है ना? और जेड, देखो बड़े वाले लेटर में वाई जो है क्या नहीं होता है, ऐसे तिरछा लाइन नहीं खींचता है। देख लो पहाड़े में छोटे वाले लेटर की बात करें, स्मॉल लेटर की बात कर रहे हैं। देखो बेटा ए जो है पलट जाएगा, क्योंकि बीच से काटोगे तो क्या होगा? सेम नजर नहीं आएगा। दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी जो है कैसे बन जाएगा? ऐसे उल्टे हो जाएगा। सी ऐसे हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। ई जो है ई जैसा दिख रहा है उसको नौ बना सकते हैं ऐसे, है ना? एफ क्या होगा? ऐसे पलट जाएगा। दोनों तो झगड़ा कर रहे हैं, है ना? जी ये ऐसा बना है, जीरो पहले ऊपर में, और ये दाहिने हाथ की ओर से नीचे ये बाएं हाथ की ओर से नीचे आएगा और नीचे नीचे आके मुड़ जाएगा। किधर की ओर मुड़ेगा? ये किधर मुड़ा है? ये बाएं की ओर मुड़ा है, तो ये दाहिने हाथ की ओर मुड़ के पीछे ऐसे पुल बन जाएगा। एच जो है पहले लकीर खींचा हुआ है, ये दाहिने हाथ की ओर ऊपर से ऐसे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। आई जो है नहीं बदलेगा, आई नहीं बदलेगा। जे बदल जाएगा, जे का पूछ बाएं हाथ की ओर है, ये दाएं हाथ की ओर हो जाएगा पहले की तरह। के भी बदल जाएगा, है ना? सीधी डंडी है, इधर की ओर चोंच है, तो ये चोंच इधर की ओर हो जाएगा, है ना बेटा? और एल तो नहीं बदलेगा। एम बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि ऐसे 20 से काट दोगे तो इसमें ये पूछ लगा था छोटा सा, तो ये जो पूछ है ऐसे शुरू होगा, और ये दाहिने हाथ की ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बाएं हाथ की ओर घूमेगा। समझ में आ गया? लड़का का ला जैसे दिखेगा, लट्टू ला वाला हिंदी में। एन जो है कैसे दिख रहा है? ये तलवार का ता वाला ता बनेगा, है ना? ऐसे बता रहे हैं ना, ये दे तराजू के ता वाला, है ना? और ओ तो ओ नहीं बदलेगा। पी बदल जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, है ना? दर्पण में देखोगे तो। और क्यू क्या बन जाएगा? ये पी टाइप का दिखेगा, है ना? आर जो है बदल जाएगा, क्योंकि इसका जो ये वाला है पूछ है वो ऐसे दिखाई देगा, है ना? और एस कैसे दिखेगा? एस पलट जाएगा, ये सांप की तरह ऐसे, है ना? टी का यहाँ पे राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड में घूम जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ऐसे। यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, डब्ल्यू नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि बीच से काटने पे सेम सेम नजर आता है, तो एक्स भी नहीं बदलेगा। वाई बदल जाएगा, यहाँ पे वाई ऐसे हो जाएगा, है ना? जेड कैसे हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? क्या समझ में आया?
कि हमारे स्मॉल लेटर में आई, आई और आई के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, बस इतने से नहीं बदलते, बाकी सब बदल जाते हैं। ठीक है, अरे एल नहीं बदलता, आई एल यू वी डब्ल्यू एक्स, आई एल यू वी, आई एल ओ, आई एल ओ, क्या बोलेंगे, आई एल ओ यू वी डब्ल्यू और एक्स, ये बस नहीं बदलेंगे। समझ में आ गया होगा। चलो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम समझते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्ट्रोक लिखा है। अब आप क्या देखेंगे, देखो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार। अब इसमें से चार में से तीन गलत हैं और एक क्या होगा, सही होगा। अब देखना इसमें से कौन सा सही है। हाँ, आप भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यहां से जो एस से स्टार्ट हुआ है वो कहां पे खत्म होगा, कहां पे खत्म होगा, एस से खत्म होना चाहिए। एस से स्टार्ट हुआ है तो एस पे क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। कहां कहां पे एस पे खत्म हो रहा है, देखो ये एस पे खत्म हो रहा है क्या, नहीं, ये तो के पे खत्म हो गया और के सीधा बना दिया, तो ये भी गलत, पहला वाला गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये वाला एस पे खत्म है, लेकिन एस तो पलटता है ना, एस पलटता है कि नहीं पलटता है, हाँ ये भी गलत हो गया। एस को पलटना चाहिए था, यहाँ पे भी एस सीधा लिखा है, आखिरी में है, ठीक है, ये भी गलत। डी आंसर क्या है, करेक्ट है। क्यों डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एस पलट गया है। अब आप देख लो कौन कौन सा नहीं पलटता है, देखो टी नहीं पलटता है, ओ नहीं पलटता है, तो यहाँ पे टी और ओ देखो, टी दूसरे नंबर पे है। इधर से दाहिने हाथ की ओर देखोगे तो ये दूसरे नंबर, तो ये बाएं हाथ की ओर दूसरे नंबर पे है कि नहीं है ना। और देखो इसको भी चेक कर लेंगे एक बार, ई जो है सबसे लास्ट में, तो सबसे फर्स्ट में कौन होगा, ई होगा। सबसे फर्स्ट में इसके ई है, लेकिन पीछे वाला गड़बड़ कर दिया था। इसके सबसे पहले में ई है, लेकिन पीछे वाले ने क्या कर दिया था, गड़बड़। और बेटा ई बनाया भी है तो सीधा क्यों बना दिया, ये तो पलटता है, ई क्या होता है, पलट जाता है, यहाँ पे पलटाया नहीं है। तो शुरुआत के तीनों में ई को नहीं पलटा है, पलटाया है क्या, नहीं पलटा है, इसलिए भी आप लास्ट वाले ई को देख के क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अपने को गलत को पहले छांटना है, किसको छांटना है, गलत, सही वाले को नहीं छांटना है, गलत को पहले देखना है कि क्यों गलत है, और जो बच जाएगा वो सही हो जाएगा, बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, सबको समझ में आया ना। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, चौथा वाला करेक्ट है। आपके में गोला आएगा, क्या आएगा, छोटा सा ऐसे गोला बनने के लिए आएगा, क्या बनने के लिए आएगा, गोला, ऐसे छोटा सा गोला रहेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अच्छे से भरना रहेगा, तो उसको भरेंगे, बाद में सीखेंगे। समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, विनय लिखा है, क्या लिखा है, विनय। विनय में वी आई एन ए वाई, कौन कौन सा लेटर नहीं बदलता है, आई नहीं बदलता है, वी नहीं बदलता है, एन बदल जाएगा, और ए नहीं बदलेगा, और वाई बदल जाएगा, नहीं वाई भी नहीं बदलेगा। कौन सा, तीसरा, तीसरा सही है। और किसी का आंसर देखो, एक बार चेक कर लो कौन सा आंसर सही है, अच्छे से देखो टुकुर टुकुर, क्या लग रहा है, कौन सा सही होगा, क्या पहला वाला सही होगा, क्या पहला वाला सही होगा, बेटा वही शुरुआत वाली बात देखो, शुरुआत में वी दिखा है, क्या लिखा है, वी, और ये पलटेगा नहीं, पलटेगा नहीं, तो वी जो है पलटेगा नहीं, और वी जो शुरू में है तो आखिरी में दिखना चाहिए, तो ये आखिरी में दिख रहा है वाई, आखिरी में क्या दिख रहा है, वाई। तो बुरे तरीके से पहले ही गलत पता चल गया, क्योंकि आखिरी में है, शुरू में क्या होना था, वाई था, वी था, तो आखिरी में क्या होता है, वी होना था, और वी पलटता नहीं। देखो दो जगह वी दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे आखिरी में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। अरे ए कहाँ से आ गया आखिरी में, आखिरी में तो वी आना चाहिए था, तो वैसे ही यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, और देखो अब इन दोनों में बहुत बढ़िया चीज था, एन बस ऐसा है जो कि पलटता है, बाकी कोई भी लेटर नहीं पलटता है ना।
तो अपने को एन को पलट के दिखाना चाहिए था, और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या हो रहा है, एन पलटा नहीं है, जबकि इसको पलट जाना चाहिए था। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा वाला सही हो गया। समझ में आ गया सबको? तीसरा क्यों सही है? तीन गलत है तो तीसरा मतलब तीन गलत है तो बचा वाला सही होगा। समझ में आ गया? चलो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माला, क्या लिखा है? माला। पता करेंगे कौन सा वाला सही है। अच्छे से देख लो, दूसरा सही है तो नाम से। और आप लोग भी देखो बेटा, फटाक से आंसर दे देगा। हम्म। यस्मी ना? हाँ बताओ यस्मी। आपका नाम क्या है बेटा? लवनीक। लवनीक। लवनीक दूसरा। लवनीक, बताओ बेटा कौन सा वाला है? सेकंड। सेकंड वाला ऑप्शन है। चलो, अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई, माला में एम शुरू में है, तो एम कहाँ होना चाहिए? सबसे लास्ट में होना चाहिए। एम कहाँ होना चाहिए? सबसे लास्ट में। तो अपन क्या बोलेंगे, एम आप अगर शुरू में हो तो आप बदलते भी नहीं हो। एम बदलता है क्या? नहीं बदलता है, एम बदलता नहीं है। तो एम लास्ट में होना चाहिए, इसमें एम लास्ट में है, इसको देखेंगे। अभी देखो हमको गलत पहले हटाना है, सही है ऐसे पट फट से टिक नहीं करना। अपने को क्या करना है, गलत कौन सा उसको पहले करेक्ट करना है। तो करेक्ट नहीं मतलब उसको हटाना है अपने ऑप्शन से। ये वाला भी एम ठीक है, सही जगह में है। यहाँ पे ए लिख दिया मतलब ये क्या है, गलत। यहाँ पे ए लिख दिया, ये भी क्या हो गया, गलत। तो दोनों तो गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है पहले और दूसरे में कौन सही है। अब देखो यहाँ पे एम ए एल ए, जो एल बस है वही बस पलटता है ना। बाकी सारे जो क्या है, अरे बाकी सारे क्या हो गया, एल जो है और बाकी जो है नहीं पलटते हैं, ए और एम। एल बस पलटेगा, तो एल पलटेगा तो क्या होगा, तो ये एल यहाँ पे पलट रहा है ना, लेकिन इस वाले में पलट रहा है क्या, नहीं। तो ये वाला भी क्या हो गया, जी हाँ, ये दूसरा ही सही है। समझ में आया? तो बेटा थोड़ा सा सावधानी बरतना है ना, क्योंकि ऐसे चार क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आएंगे? और 5 नंबर के लिए रहेंगे। कितने नंबर के? हाँ नहीं, एक ना 1.5 नंबर, 1.25 नंबर के लिए, एक 1.25। चार क्वेश्चन बनाओगे 5 नंबर मिलेगा। चार क्वेश्चन में 5 नंबर, चार तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इसके पहले वाला देख लिए, माला वाला। चलो चौथे नंबर की क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, लिटी, LITY। अब कई बार उसका मीनिंग नहीं निकलेगा ना, कई बार उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, फिर भी आपको क्या करना है, उसको बनाना जैसे है, जैसे हमने सीखा है। ओहो, अब यहाँ पे देखो बढ़िया से, कौन सा वाला है, तो हिसाब से पहला सही है, देख लो भाई। तीसरा सही है आपका, तीसरा। बदलना है ऑप्शन। हाँ, तो कौन सा वाला है, तीसरा। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ा ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रहा है। देखो एल शुरू में है, अब अपने को लास्ट में देखना है एल। तो एल किसके किसके लास्ट में नहीं है, इसके लास्ट में नहीं है एल, इसके लास्ट में एल नहीं है, तो ये दोनों तो बुरी तरह से गलत हो गया। हो गया ना? बचा क्या, बचा क्या हमारे पास? अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया दो ऑप्शन जिसमें एल है, लेकिन एक तो एल को तो मुड़ जाना चाहिए था, और ये मुड़ा है क्या, नहीं मुड़ा है, पलटा नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला जो सही वाला है उसको एक बार और अच्छे से सभी को चेक कर लेना है, क्या पता लास्ट वाला भी धोखेबाज निकले। क्या निकले, धोखेबाज। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि एल तो शुरू में है, लेकिन वाई वाला भी क्या, वाई वाला जो आखिरी में है वो शुरू में है। तो देख लो भाई यहाँ पे वाई शुरू में है कि नहीं है ना। और वैसे ही टी जो है, आई जो है सेकंड में है, दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे पीछे सामने से क्या बोलेंगे, पीछे से दूसरे नंबर पे है, और वो पलटता नहीं है, इसलिए वहां पे भी नहीं पलटा है। तो ये ऑप्शन हमारे तरफ से अगर देखा जाए तो सभी ऑप्शन सही जगह में, मतलब सही लेटर लगा हुआ है कि नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्मॉल लेटर में थोड़ा दिक्कत आता है ना, लेकिन यहाँ पे देखना है स्मॉल लेटर में भी हमको ढूंढना है।
हाँ, कुरु लिखा है। क्या लिखा है? कुरु। KURU। अच्छे से देख लो कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक नजर आएगा फिर आपको, अच्छे से देखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 में आप इसको ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा। तीसरा। चलो। और पहला, और आपका बेटा? मेरा दूसरा। दूसरा। एक जने का दूसरा, एक जने का पहला, एक जने का तीसरा। दोबारा चांस देते हैं कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए। चलो और अच्छे से देखो। एक जैसा आंसर आना चाहिए ना, सही होगा तो सबका एक जैसा, अलग अलग नहीं। गलत करते चलो। पहले वाले में क्या गड़बड़ है? के के को देख रहे हो? हाँ। चौथा वाला गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यशमी बताओ। के रहना रहीस ना। हाँ। तो यहाँ पे चलो पहले तो देखते हैं। आप लोगों का ऑप्शन जो है किसी का 1 2 3 है, हम देखते हैं आखिर में है क्या इसके ऑप्शन। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग का मिस्टेक है, बाकी मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक है, आप लोगों को ऐसे दिखेगा नहीं एक झटके में। यहाँ पे बेटा देखो, के से शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है? के से, तो के से खत्म होना चाहिए, है ना? चाहे बड़ा अक्षर हो चाहे छोटा अक्षर हो, के पे ही खत्म होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? के। यहाँ पे के से खत्म हो रहा है, यहाँ पे लेकिन के जो पलटता है भाई, तो कैसे नहीं पलटा है? तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें भी के पे खत्म हुआ, पलटा है। चलो देखेंगे आपको भी। ये भी के पलटा है, लेकिन बेटा, जो ऊपर था वो नीचे कर दिया। जो ऊपर था वो नीचे कर दिया। आप जब कभी भी आप दर्पण में, आपने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, आप जैसे दर्पण में देख रहे हो तो आपका सिर तो ऊपर ही रहता है ना हमेशा। ऐसा तो ना होता है पैर की तरफ आ जाता है दर्पण में, तो सिर सिर की जगह दिखाई देगा, पैर पैर की जगह दिखाई देगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? जैसे आप पानी में देखते हो, पानी में कभी खड़े होकर देखना, पानी में तालाब वाला आपको, हाँ, तो क्या दिखेगा? आप नीचे दिखाई दोगे। क्या दिखाई दोगे? जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये ना जल प्रतिबिंब बना दिया बेटा। जैसे आप ऐसे खड़े रहोगे, ऐसे हाथ करे खड़े रहोगे ऐसे, ठीक है? ये दे। और ये पानी में देख रहे हो, किसमें देख रहे हो? पानी में, ये पानी है। तो आपका सिर नीचे दिखाई देगा, हाथ ऐसे दिखाई देगा, और पैर ऐसे उल्टा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हमारा जो है, जब भी हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वहां पे हम तो दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं, क्योंकि दर्पण साइड में देखते हैं, पानी नीचे रहता है। तो हम जल प्रतिबिंब नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट नहीं है। समझ में आ गया? तीसरा वाला उल्टा हो गया ना भाई, इसलिए इसको सीधा होना था, बस पलटना था, सीधा हो। क्या होना था? पलटना। ये कैसे होता पता है? चलो और देखते हैं पहले तो। ये के वाला है क्या लास्ट में? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा सही हो रहा है, लेकिन एक चीज और देखना। एक चीज और देखो, के बाद यू है, इसका पूछ, ये नीचे वाला पूछ यहाँ पे है, इसके ऐसे पलट के ये यहाँ पे पूछ बनाना है, सही है ये वाला। आर भी सही है, आर ऐसे उल्टा हो गया ना, है कि नहीं? इसमें आर ऐसे दिख रहा है, दाहिने हाथ की ओर है, तो ये बाएं हाथ की ओर मुड़ रहा है। लेकिन इसमें लास्ट वाले में गड़बड़ कर दिया, देखो ना। लास्ट वाले में यू जो है, यू के यू कैसे दिख सकता है? दिख सकता है क्या? ऐसे देखा जाए तो सारे ऑप्शन गलत हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। लेकिन बेटा आपको ध्यान ये रखना है कि बाकी लोग तो बहुत ही गंदे हैं, बाकी लोग तो बहुत ज्यादा गंदे हैं, ये छोटा सा गंदा है, थोड़ा बहुत गंदा है, तो हम इसी को करेक्ट मानेंगे। समझ में आ गया? हालांकि ये भी टेक्निकली देखा जाए तो क्या है, गलत था। क्या था? गलत, लेकिन इतना भी गलत नहीं है, थोड़ा बहुत चलने लायक है ना? इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन 2 को करेक्ट मानेंगे। समझ में आया? कई बार हो सकता है ऐसा एग्जाम में कि एक साथ दो दो ऑप्शन भी क्या हो जाए, सही हो सकता है, या सारे के सारे ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो अपने को देखना जो सबसे ज्यादा बेस्ट सही है, मतलब सबसे ज्यादा सटीक है, उसको बनाना है। जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है उसको क्यों छाटेंगे, जिसमें कम गड़बड़ी है उसको क्या बोल देंगे, सही बोल देंगे। समझ में आ गया? आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 45 लिखा है, 45। 5 नहीं लिख रहा है, 45 लिखा है। चलो देखते हैं। बहुत सारे लेटर है, लेकिन अपने को लेटर जितना भी दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पहले वाले को देखना है। देखो कौन सा आपको लग रहा है सही है। एक को सेकंड लग रहा है, और किसी को कुछ लग रहा है? आपका भी सेकंड, और आपका? अरे आपका भी सेकंड, सब एक दूसरे को देख के बोल रहे हो अपने से?
चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखोगे? एफ। क्या देखेंगे बेटा? एफ। एफ यहाँ पे सीधा है। एफ क्या है यहाँ पे? सीधा सीधा है। ठीक है। एफ को पलटना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए, जो शुरू में वो लास्ट में आएगा। तो ये लास्ट में आ रहा है लेकिन पलट नहीं रहा है, मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे एफ पलट रहा है, चलो इसको देखेंगे बाद में। यहाँ पे लास्ट में एफ आया है क्या? तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एफ आया है क्या लास्ट में? नहीं। अब हमारा जो राइट आंसर हम जो बोल रहे हैं, क्या उसको भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं पीछे वाले। अब सबसे पीछे में क्या लगा था? वाई लगा था। क्या लगा था? वाई। तो इसके सबसे फर्स्ट में क्या लगा है? वाई। सबसे पीछे में एफ लगा है, जो कि सबसे पहले एफ था, है ना? तो ये हो सकता है सही, है कि नहीं? और बाकी तो गलत हो ही गए हैं, तो बचा टू। तो सेकंड वाला हमारा क्या है? सही है। अब इसमें जो लेटर था कौन कौन सा? ओ, आर, टी और आई और वाई। ओ, ओ, टी, आई और वाई, ये बस नहीं पलटते, बाकी सब पलट गया। देखो आप, है ना? पलटे हैं क्या? वाई भी सीधा सीधा है, आई भी सीधा सीधा है, ओ भी सीधा सीधा है, टी भी सीधा सीधा है। कई बार टी को ना ऐसे खपल देता है, समझ में आ रहा है? टी की डंडी को नीचे डाल देता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है? ध्यान कि टी भी पलटा ना हो। चलो अब देखते हैं। अब इक्के को कू कर रहे हैं ना, मुर्गी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नीचे आवाज आ रहा है? हेन मतलब मुर्गी होता है। चलो देख लो भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? तो नाम से फर्स्ट। बता बेटा लवनी। फर्स्ट। आपका भी फर्स्ट। चलो, आप ये तो फट से बता दिए सभी ने। एच जो है पलटता नहीं है, बाकी सब पलट जाते हैं। और एच शुरू में है, तो एच को कहाँ देखना है? लास्ट में। तो इस किसके किसके लास्ट में एन नहीं है, एच नहीं है, तो ये वाला है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। ये क्या हो गया? यहाँ पे तो एच होना था, गलत हो गया, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा? हाँ, एक चीज और है, ये जो है एच ई नहीं पलटा है ना, एन नहीं पलटा है, बस पलट तो दिया है लेकिन उसको दर्पण की तरह नहीं पलटा है। पलटा है, देखो ना। एच को शुरू में था, एच को लास्ट में है। एच तो लास्ट में है, एन लास्ट में था, एच शुरू में है। ई बीच में था, ई बीच में भी है। लेकिन इन्होंने उसको दर्पण की तरह पलटा नहीं है, क्रम भले बदल दिया है, ऑर्डर बदल दिया, लेकिन उसके चेहरे को पलटा नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? भैया आप भी क्या हो गए? गलत हो गए। तो देखो बच्चा कौन है? पहला वाला। इसमें एच नहीं पलटेगा, लास्ट में, बढ़िया है। ई पलट गया है, बीच में है। एन सबसे लास्ट में था, सबसे पहले में आ गया। तो ये हमारा वन वाला क्या है? सही है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स। फिक्स करो भाई, कौन सा सही है? हम्म Second. सेकेंड। सब कोई फट से आंसर दे दिए, इतना जल्दी कैसे? कम लेटर है इसलिए। चलो देखो। यस बेटा, तीसरा भी सही है। यहाँ पे दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। देखो आपने बढ़िया देखा था कि आप देखो हम लोग ढूंढते कैसे हैं, पहले वाले को पहले चेक करते हैं, दूसरे वाले को, फिर तीसरे चौथे को। ठीक है। चलो, एफ शुरू में है तो एफ लास्ट में होना चाहिए, लेकिन पलटना चाहिए, पलटा नहीं बाबू भाई, तो हम इसको काट देंगे। ये एक्स, एफ जो लास्ट में होना था एक्स है, इसको भी काट देंगे। काट दिए? काट दिए ना? और उसके बाद आप देखोगे तो ये दोनों एकदम डिट्टो है। दोनों के दोनों क्या है? कॉपी पेस्ट है, एकदम से सेम टू सेम। तो कौन सा वाले डालें सर? तो कोई सा भी आप ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें। आप बी भी डाल सकते हो, बी भी डाल सकते हो, और सी भी। आपके पास चार गोले रहेंगे, दो दो गोले टिक नहीं करना है आपको, एक ही करना है। समझ में आ गया ना? कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि दो दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर सही हो जाए, है ना? ऐसा तो मुश्किल है, कभी कभार गलती से हो जाएगा, लेकिन कभी दे दिया तब भी आपको क्या करना है? एक ही गोले को क्या करना है? भरना है, दूसरे गोले को नहीं भरना है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो नंबर आ गया, हम तो पढ़े नहीं अब नंबर। चलो देखते हैं नंबर के बारे में थोड़ा सा। नंबर नंबर करते हैं। नंबर देखिए ना बेटा, कैसे लिखा रहता है? एक, दो, तीन। पहाड़े में जैसा लिखा रहता है उसी की बात कर रहे हैं। चार ऐसा नहीं लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है चार। ठीक है। पांच कैसे लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा। छह कैसे लिखा रहेगा? सात, आठ,
9 और 10 में 0 रहता है तो 0 बस लिखो, क्योंकि यही हमारे अंक है जिसको हमने यूज कर करके बहुत बड़े बड़े संख्या बना देते हैं। अब इसी को हम देखते हैं कि दर्पण में कैसे दिखाई देंगे। एक पलटेगा, एक की जो पूंछ है ऊपर की ओर है चोटी, वो बाएं हाथ की ओर है, अब ये दाहिने हाथ की ओर हो जाएगा। दो जो है घड़ी के दिल बनाते हैं ना, दिल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं नहीं, ऐसे, है कि नहीं? तो वैसे ये दो इधर वाला बन गया है हिस्सा, तो अब क्या करेंगे, इधर वाला बना देंगे। और पूंछ जो है इधर से किधर की ओर है, दाएं हाथ की ओर है, तो यहां से बाएं हाथ की ओर खिसका देंगे। तीन ऐसे खींचे हैं तो इसको ऐसे खींच देंगे, फिर ऐसे हुआ है तो ऐसे बना देंगे। अब ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो इसको घड़ी के उल्टे दिशा में घुमा देंगे, है ना? चार जो है, देखो बेटा ये जो चीजें हैं मेरे को बताऊं साफ साफ, तो 20 से ऐसे काट के देख लो सबको, क्या दोनों तरफ से सेम नजर आ रहा है कि नहीं? काट के देखने में क्या सेम नजर आ रहे हैं? 8 जो नजर आएगा, ये 8 वाला और ये 0 वाला, ये बस नजर आएगा। तो 8 और 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होने चाहिए, पलट जाने चाहिए। क्या होने चाहिए, पलट जाने चाहिए। तो देख लो भाई, 4 पलटेगा तो कैसे दिखेगा, सीधी लकीर है ये वाली सीधी लकीर। फिर फिर क्या है, ये बाएं हाथ की ओर मुड़ रहा है तो ये दाहिने हाथ की ओर मुड़ेगा, ऐसे नीचे की ओर। और फिर पीछे की ओर बढ़ा है, ये पीछे हुआ है तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है? अरे भाई मेरे, मैं वो दिखा रहा था बेटा, चलो कोई बात नहीं, मिट गया। समझ गया ना? 8 वाला, 4 वाला, 5 वाला ऐसे दिखता है तो 5 कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। 6 ऐसे दिखाई देता है तो 6 कैसे दिखाई देगा, ए जैसा दिखाई देगा, ए बस पूछ नहीं रहेगा ऐसे, है ना? 7 ऐसे दिख रहा है तो ये उल्टा दिखाई देगा, 8 की तरह दिखाई देगा। 9 9 की तरह दिखाई देगा। और 0 जो है, सॉरी 9 पलट जाएगा, 9 पलटेगा, 9 पलटेगा, लेकिन 6 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा। हाँ, ठीक है। चलो इसको आप लोग एक बार 1 से लेकर 10 तक की लिखिए और उसको खुद से एक बार, के बाद की क्लासेस को बेटा लास्ट में करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आ गया? अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और ये ढेर सारे और भी क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे बाद में ट्राई आउट करेंगे, ठीक है?